हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का साइंस चैप्टर 17 पर आ चुके हैं, जिसका नाम है जलवायु। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बेहतरीन तैयारी बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से कराई जाएगी, समझे ना। और अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर से जुड़ जाइए, समझे ना। आपको PDF तुरंत दे दिया जाएगा, समझे। आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, आपको PDF मिल जाएगा, समझे। अब आइए जलवायु का क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, समझे ना। देखिए, सबसे पहला कहता है सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को क्या करिए, चुनिए। कहता है श्वसन के लिए आवश्यक गैस है, तो आपको पता होगा श्वसन के लिए वायु जो होता है ना, वायु आवश्यक होता है। श्वसन के लिए क्या होता है, वायु यानी हवा आवश्यक होता है। कहता पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस का सिलेंडर अपने हाथ में अपने साथ ले जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। कहता वायु एक मिश्रण है। देखिए, वायु गैस का भी मिश्रण है, जल वाष्प का भी मिश्रण है, धूलकण का भी मिश्रण है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सही। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण जलता है। मतलब मोमबत्ती, देखिए मोमबत्ती जो जलता है ना, वो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलता है। आपको मोमबत्ती लीजिए, बारिश को गिलास से ढक दीजिएगा तो बंद हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का संपर्क हटा तो कोई भी चीज़ जलना बंद हो जाएगा। तो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जलता है। मोमबत्ती का कुछ भी चलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। अगला कहता है कि चूना जल में फूंकने पर इसका रंग दुधिया में बदल जाता है। यह किस गैस के कारण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के कारण होता है। इसका संकेत CO2 होता है। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। कहता है पृथ्वी की चारों ओर घिरी वायु की परत को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे, वायुमंडल कहते हैं, समझे ना। अब देखिए अगला कहता है गोताखोर जब भी समुद्र की गहराई में जाते हैं तब डैश गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं, जगह संकेत O2 होता है। कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 78% 78% है। कहता पौधा शोषण में डैश गैस लेते हैं, तो आपको पता होगा कि पौधा जो होता है शोषण में CO2 लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कहता जो जीव पानी में रहते हुए शोषण के लिए पानी में घुली O2 यानी ऑक्सीजन का उपयोग करके सांस लेते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। आपका आंसर यहाँ भी है ही, समझे, आप देख सकते हैं ये अभी। आप कहता है कि वायु मिश्रण है कैसे, वायु मिश्रण है कैसे, वायु विभिन्न गैस विभिन्न संगठनों विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है कैसे, तो इसको आपको बताना है। तो आप कहेगा अनेक प्रयोगों से सिद्ध होता है कि वायु मिश्रण है। जैसे देखिए, बिना ऑक्सीजन के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, फूंक मारने पर चूना जल दुधिया हो जाता है, यह प्रक्रम कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को दर्शाता है, नाइट्रोजन की उपस्थिति का भी अनुमान लगाया जा सकता है, कांच के गिलास में ठंडा जल रखने पर गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देने पड़ती है, यह वायु में जलवाष्प की उपस्थिति को दर्शाता है, और कमरे की खिड़कियों और दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दीजिए, साफ करके बंद कर दीजिए। इसके पहले उस कमरे में एक साफ टेबल रखिए। दूसरे दिन आप देखेंगे कि टेबल पर धूलकण जमा हो गए हैं, यानी निश्चय ही धूलकण वायु से आए हैं। इस प्रकार वायु के संघटकों का नाम निम्नलिखित है। देखिए वायु में कौन कौन सा संघटक होता है, समझे ना। वायु में देखिएगा कौन कौन सा संघटक होता है। देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन यानी N2 गैस होता है। कौन सा होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है, धूलकण एवं कुछ अन्य निष्क्रिय गैस भी होते हैं, समझे ना। अब देखिए अगला 4 नंबर कहता है कौन सी गैस शोषण के लिए आवश्यक है, तो आप कहिएगा ऑक्सीजन गैस शोषण के लिए आवश्यक है। और वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% है। 20 कहता है 1% यानी 21% है। कहता है अब उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव होता है। मतलब उन क्रियाकलाप की सूची बनाना है जो वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव है। आप कहिएगा वायु की उपस्थिति के कारण होने वाले क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं। जैसे पवन की चक्की का चलना, पवन चक्की जो चलता है हवा की उपस्थिति में चलता है, पाल वाली नाव का आगे बढ़ना, पतंग का उड़ना, फूलों के परागण तथा पौधों के बीज वायु के कारण ही फैल जाते हैं, हवाई जहाज वायु की उपस्थिति में ही उड़ सकते हैं। अब अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिखाता है। 6 नंबर कहता है
पौधे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं कैसे? तो आप कहिएगा पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जंतुओं को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इनकी आपूर्ति में दोनों एक दूसरे की है, जिसका उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने में कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार विपरीत पौधे सहायक करते हैं और जंतु सांस छोड़ते तक शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और अपना सांस छोड़ते समय ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। देखिए हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, जस्ट इसका उल्टा होता है। पेड़ पौधा CO2 ग्रहण करता है और O2 क्या करता है? छोड़ता है। तो इस प्रकार हम दोनों का संतुलन बना रहता है। संतुलन क्या रहता है? बना रहता है, समझे? और कहेगा जिसका उपयोग जंतु सांस लेने में करते हैं। इस प्रकार पौधे तथा जंतु परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। इससे पृथ्वी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार पौधे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाने में क्या होता है? सहायक होते हैं, जिसमें जंतु भी सहयोग करते हैं। अब एक कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं इस चैप्टर का। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक है, मतलब जलने के लिए वायु आवश्यक है। आप ये कैसे सिद्ध करेंगे? तो अब देखिए ये कैसे सिद्ध करेंगे। कि मेज पर एक मोमबत्ती जलाकर रख देंगे, कुछ देर बाद एक खाली गिलास से जलती हुई मोमबत्ती को ढंग से देंगे, मतलब ढक देंगे। क्या करेंगे? ढक देंगे। हम देखेंगे कि जब तक गिलास में वायु रहती है तब तक मोमबत्ती जलती रहती है। जैसे ही वायु मोमबत्ती की लौ के कारण जलकर समाप्त होती है, वैसे ही मोमबत्ती भी बुझ जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। बिना वायु के कोई भी वस्तु नहीं जल सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा, समझे ना। अब अगला देखिए, कहता है कि आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? आप कहिएगा एक थाली में लगभग 2 इंच पानी लेंगे और उसके बीच एक मोमबत्ती जलाकर रख देंगे। जलती हुई मोमबत्ती को एक गिलास से ढक देंगे। हम देखेंगे कि गिलास में जब तक वायु है तब तक मोमबत्ती जलती है। मोमबत्ती की लौ के कारण वायु के जल जाने पर मोमबत्ती बुझ जाती है। गिलास में स्थित वायु को जल से गिलास में रिक्त स्थान बन जाता है और जल में स्थित वायु उस रिक्त स्थान को भरने के लिए गिलास में कुछ ऊपर तक जल चढ़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जल में वायु भी घुली हुई होती है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिएगा रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? कहिएगा रुई के अंदर काफ़ी मात्रा में वायु रहती है, जिस कारण वो फूला हुआ रहता है। जैसे ही वो जल में डालते हैं तो उसकी वायु बाहर निकल जाती है। इस कारण रुई या रुई के ढेर सिकुड़ जाता है। अगला कहता है पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल कहलाती है। कहता है हरे पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए वायु के एक डैश की आवश्यकता होती है, तो वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। आपका यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके लाइक करके हमको बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। धन्यवाद। यह भी बुक आपका ख़त्म होने वाला है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।